नमस्कार, बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलिया की सबसे हॉट सीटों में से एक फेफना विधानसभा में, और हम आज चुनावी चर्चा में मिलवाने जा रहे हैं सपा के दावेदार संग्राम सिंह यादव से, जो कि बलिया के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और चिलकैर से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस विधानसभा में आखिर क्या तैयारियां हैं और अगर समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती है तो किस रणनीति के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। अगर समाजवादी पार्टी आपको इस सीट से टिकट देती है, आपको उम्मीदवार बनाती है, तो आगे की लड़ाई आपकी किस प्रकार की होगी? हमारी लड़ाई पूरी तरह से हमारी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता 5 साल से लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल हैं। अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में भी यहाँ खड़े हैं, यही हमारा बाढ़ का केंद्र बना हुआ था, यहीं से पूरे बाढ़ सेंटर का हम लोग देख कर रहे थे। गरीबों के बीच में जा कर के उनके सारे इंतजाम हम लोगों ने किए थे। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है चुनाव की, और हम इसको फतह करेंगे। प्रकार की ताल ठोकेंगे, किस प्रकार की रणनीति होगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? जहाँ तक मंत्री का सवाल है, 10 सालों में इस विधानसभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, चाहे वो भारत सरकार का हो या प्रदेश की सरकार का हो। कोई ऐसा काम नहीं किया माननीय मंत्री जी ने जिसको कहा जा सके, वो बता सके कि हमने क्या किया है। और केवल झूठ बोलने का काम हुआ है, जुमले फेंके गए हैं, कोई विकास का काम हुआ नहीं है। जहाँ आप खड़े हैं इस NH के सामने, ये NH जा रही है, इस पे लगातार 5 सालों से लोग झटके खाते हैं। आप जब आए होंगे तो देखा होगा आपने, इतनी सड़कें ख़राब हैं, यहाँ की अस्पतालों की दुर्व्यवस्था है। 108 102 हमारे नेता ने चलाया था, वो एम्बुलेंस बिल्कुल रद्द हो चुकी है, एम्बुलेंस बुलाने पर नहीं आती है, लोग मर जाते हैं। हमारा 100 नंबर जो इतना बढ़िया रिस्पांस सिस्टम था हमारा पुलिस का, उसका भी सत्यानाश कर दिया गया है, 112 कर दिया केवल, और उसको थानों से जोड़ देने का काम किया। पहले ये लखनऊ से हमारी 100 नंबर जब गवर्न होती थी तो तुरंत लोगों को न्याय मिलता था, ये गाड़ी 15 मिनट में पहुंचती थी। और अब ये गाड़ी भी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, माननीय मंत्री जी के इशारे पर यहाँ शराब की तस्करी होती है, यहाँ पर बालू की तस्करी हो रही है, यहाँ पर पशुओं की तस्करी हो रही है। लगातार इन सब कामों में लिप्त है, माननीय मंत्री जी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है यहाँ। तो मंत्री और उनके समर्थकों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में ये इस विधानसभा का चौतरफा विकास हुआ है, हर तरफ चौतरफा विकास हुआ। इस पर आपकी क्या राय है? मैं मंत्री जी के समर्थकों से पूछना चाहता हूँ, एक काम बताओ। हम माननीय अखिलेश यादव के तमाम काम बता देते हैं, एक काम बताइए। जैसे कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो हम समाजवादी पार्टी की सरकार में 400 करोड़ का एक बिहार से यूपी को जोड़ने वाला पुल बना। यहाँ हमने अपने छात्र नौजवानों के लिए माननीय चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, जो 52 से ये मांग चली आ रही थी, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। हम कहते हैं कि 52 से आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम हमारी सरकार ने किया। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ बनाया, सब स्टेशन यहाँ बनाए। यहाँ जो भी जितने सब स्टेशन देख रहे हैं वो सारे समाजवादी पार्टी के बनाए हुए हैं। जितनी बलिया में नई तहसीलें देख रहे हैं सब समाजवादी पार्टी की बनाई हुई हैं। एक काम भारतीय जनता पार्टी बताए जिसको उन्होंने किया हो, जो बताने लायक हो, उनके भारत सरकार का 7 साल का या 5 साल की उनकी उत्तर प्रदेश सरकार का, एक भी काम ये नहीं बता सके। यहाँ तक कि जब इनको मौका मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा 90% जो मुआवजा था वो हमारी सरकार ने दिया। हमारी सरकार ने पूरा रोड मैप बना दिया था, सारा DPR बन चुका था। हमारे बढ़िया LNT जैसी कंपनियों को ठेका दिया गया था, जो कंपनियां आगरा जैसे एक्सप्रेसवे बनाई हैं। इस एक्सप्रेसवे को आप देखते होंगे, इस पर चलने पर हचकोले खा रही हैं गाड़ियां। एक्सप्रेसवे का मानक ठीक नहीं किया गया और मानक से बहुत रद्दी तरीके से एक्सप्रेसवे को बनाया गया और बलिया को काट दिया गया। इस सरकार ने घोषणा किया सदन में भी कि हम बलिया को, अपने ही सरकार में बलिया को जोड़ देने का काम करेंगे। आज तक 1 इंच जमीन नहीं खरीदी गई और यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने नकारा हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए, इस सरकार से नहीं करा पाए। मेडिकल कॉलेज यहाँ आया था, लोग हमारे बीमार पड़ते हैं तो बनारस जाना पड़ता है, रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ अस्पताल की। तो हमारे यहाँ ये मेडिकल कॉलेज आया था, ये उठ करके दूसरी जगह चला गया। यहाँ के जनप्रतिनिधि केवल झूठ बोलते हैं। इनके बहुत बड़े नेता आए थे, हमको याद है 2016 में जब चुनाव 17 का था, तो उससे पहले 2016 में गडकरी जी आए थे, माननीय सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने बलिया में आए थे। बलिया में घोषणा किया था कि यही जो सड़क NH आपको दिख रही है, इस NH को गाजीपुर से और माझी घाट तक 4 लेन बना दिया जाएगा और बलिया में मालदेपुर से लेकर के और श्री राम घाट तक बाईपास बना दिया जाएगा। चंद्रशेखर नगर से फ्लाईओवर बना करके और एसी कॉलेज पर उतारा जाएगा।
लोगों की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बाकी और सी मांगे इन्होंने सौगात बहुत बलिया को दिया था, लेकिन आज 6 साल बीतने के बाद भी गडकरी जी जैसा मिनिस्टर जो बात कहा उस पर एक ईंट नहीं पड़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे ये मंत्री इतना झूठ बोलते हैं, उनके बड़े नेता जो ऐसे झूठ बोलते हैं वो ये भी झूठ बोलते हैं। और आज 31 दिसंबर तक का डेट इन लोगों ने दिया था कि एनएच चमचमाने लगेगी, आपके भी नॉलेज में होगा ये बात। और आज भी 31 दिसंबर बीत गया, जनवरी भी बीतने जा रही है, आज तक इस सड़क के गड्ढे नहीं भरे गए और इसका शिलान्यास लोगों ने किया है। पहली बार मैंने देखा है कि किसी मरम्मत की सड़क का शिलान्यास माननीय मंत्री जी गाजा बाजा के साथ कर रहे हैं और उसके बाद शिलान्यास पर शिलान्यास हो रहे हैं इस 2 महीने में, जबकि 1 महीना केवल चुनाव रह गया हमारे यहाँ। लगभग जनवरी बीतने वाली है, फरवरी 28 दिन की और 3 मार्च को चुनाव है। अब हमारे मिनिस्टर यहाँ के लगातार शिलान्यास कर रहे हैं। लोग कहते हैं इतना शिलान्यास कर दिया गया, इतना शिलान्यास किसी ने नहीं किया। ये मैं मान सकता हूँ कि उपेंद्र तिवारी जैसा 10 साल बाद इतना शिलान्यास किसी ने चुनाव के समय नहीं किया होगा। इतनी शादी भी किसी ने फर्जी किसी ने नहीं कराई होगी, मैं ये मानता हूँ। सारी चीज़ें फर्जी केवल कराई गई हैं और केवल अपना जो भी किया गया है अपने लिए किया गया है, अपने विकास के लिए किया गया है। ये फेफना विधानसभा के विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ है। हाँ कि आपके इस क्षेत्र में गौ तस्करी होती है, शराब तस्करी होती है, आखिर आपका इशारा किस तरफ था? मेरा इशारा मैंने अभी आपको बताया कि माननीय मंत्री जी स्वयं कराते हैं गौ तस्करी भी, पशुओं की तस्करी भी, और यहाँ बालू की तस्करी। बालू तस्करी हमने नहीं सुना होगा, ये गरीब आदमी घर बनाते हैं। बालू तस्करी इसलिए पता चल जाएगा, आप नदी किनारे चले जाइए, बड़े बड़े टीले लगे हुए हैं और उसमें तय है कि फला आदमी ही केवल बालू निकालेगा, निकाल करके बेचने का काम करेगा। इस तरह से बालू का दाम जब से ये सरकार आई है तब से अब तक सोने के भाव में बालू बिकता चला आ रहा है। लोग घर नहीं बना पा रहे हैं, गरीबों को बालू नहीं मिल पा रहा है, बालू की तस्करी तक यहाँ होती है। थानों पे गाड़ियों का नंबर नोट है, लोगों के नाम नोट है कि ये आदमी ही केवल बालू उठाएगा, ये आदमी शराब की तस्करी करेगा बिहार को, ये आदमी पशु की तस्करी करेगा। व्यक्तिगत रूप से उनके लोग लगे हुए हैं, पुलिस को हटा करके वसूली उनके लोग करते हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी से बात मैं कहना चाहता हूँ। मंत्री जी का अभी हाल ही में एक दावा हुआ कि 95% लोग को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, बलिया खबर की टीम जानना चाहती है कि आपके पास कोई पेट्रोल की गाड़ी है? बड़ा हास्यास्पद है ये सवाल कि 95% 5% लोग ऐसे हैं जो जहाज में चलते हैं। माननीय मंत्री जी की भी स्थिति अब वो हो गई है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री इनके पास बन गई है। शायद कोई पहले से क्या था, ये चुनाव लड़ने आए थे तो लोगों से, जनता से पैसा मांग के चुनाव लड़ने का काम किए थे। आज इनके पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कहीं लग गई हैं, कहीं माल बने हुए हैं, जमीनों का परंपरा जमीनें खरीदी गई हैं और 95% लोग कहीं किसी गांव में चले जाइए, गरीब से गरीब घर में चले जाइए, मोटरसाइकिल जो चलाते हैं लोग, उनको पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। 100% किसान हमारे डीजल की आवश्यकता पड़ती है, 100% किसानों को हर घर में पेट्रोल की आवश्यकता है। एक एक लड़का निकलता है किसी काम के लिए तो 100 रुपये का पेट्रोल बनाने में उसको दिक्कत आती है कि कैसे लोग बाजार तक जाएं। और मंत्री जी कहते हैं 95% लोग डीजल पेट्रोल से मतलब नहीं रखते। तो हमको लगता है मंत्री जी या तो दिमागी संतुलन उनका खराब हो गया, या माननीय मंत्री जी अब हवाई जहाज में चलने लगे, उसमें पेट्रोल नहीं लगता है, उसमें दूसरा ईंधन लगता है। तो मैं मानता हूं कि वो 5% लोगों में पहुंच गए हैं, जिसमें अडानी अंबानी वगैरह हैं, उन्हीं की सरकार चल रही है, तो उस स्थिति में वो पहुंच गए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि 95% लोगों को आवश्यकता नहीं है पेट्रोल की, जबकि घर घर में पेट्रोल की आवश्यकता है, डीजल की आवश्यकता है। इस बार लगातार 2 बार से इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इस बार फेफना की जनता जो है बदलाव चाहती है? फेफना की जनता मन बना चुकी है बदलाव का। फेफना की जनता इंतजार कर रही है। 10 सालों से फेफना की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हम किसके पाले पड़ गए, क्या क्या वादे किए थे। उन्हें विधायक हुए तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सरकार बनेगी तो मैं जो कुछ आप लोग कहेंगे वो मैं करूँगा। इनके विधायक 5 साल रहे, 5 साल ये मिनिस्टर 5 साल से हैं, लेकिन इन 10 सालों में कोई एक काम नहीं हुआ। ना कोई स्कूल बना, ना कोई हॉस्पिटल बना, ना ही किसी तरह की ऐसी व्यवस्था हुई जिसको कहा जा सके बिजली के लिए सब स्टेशन बनाने का काम किया गया। कोई काम ऐसा नहीं किया गया जिसको ये बता सकें। बताने लायक होता तो काम बताते। केवल कहते हैं चहुमुखी विकास हुआ है। चहुमुखी विकास, एक काम तो बताइए चहुमुखी विकास का, जिसको काम कहते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके सामने कहता हूँ इस चैनल पर, हमारी सरकार बनेगी और जो मेडिकल कॉलेज यहाँ से उठ के चला गया, वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना पुनः बलिया में कराने का काम करूंगा, ताकि हमारे लोगों को बनारस या मऊ और दूसरी जगह न जाने पड़े। हमारा जो भी कई
कोई आपदा आती है, कोई ऐसा वायरस आए कोरोना की तरह, तो हमारे लोगों को आजमगढ़ जाना पड़ा था। हमारे लोगों को आजमगढ़ भेजा जाता था। यहाँ कोई इंतजाम नहीं था। हम लोग को सिफारिश करनी पड़ती थी आजमगढ़ के जनप्रतिनिधियों से। हमें शर्म आती थी कि बलिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमारे लोग यहाँ भर्ती हो सके। अब ये हमारी सरकार बनेगी, यहाँ वो मेडिकल कॉलेज बना करके अस्पताल की व्यवस्था पहले हम लोगों ने सुधारने का काम किया। अस्पताल में ट्रामा सेंटर से लेकर के सब कुछ माननीय अखिलेश यादव के समय में बना। सारे इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं, वेंटिलेटर तक हमारी सरकार ने खरीद कर रख दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सरकार उसको चालू नहीं करा सकी, डॉक्टर नहीं दे सकी कि वो सारी चीज़ें चालू हो सकें। अखिलेश यादव के दिए हुए उस ट्रामा सेंटर को, उन इंस्ट्रूमेंट को चालू कराने का काम ही इन लोगों ने नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी तो सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। 108 और 102 नंबर का ये जो इलाज की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो बिजली की जो व्यवस्था है उसको सुधारने का काम करेंगे और 300 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को और किसानों को मुफ्त देने का काम करेंगे। राशन ये दे रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मुफ्त राशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्च तक हम राशन देंगे और उसमें नमक लोगों ने जब घोलने का काम किया तो उसमें शीशे निकले हैं, उसमें बालू निकला है। ऐसा राशन दे रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे सरकार, जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक हम राशन देने का काम करेंगे और शुद्ध राशन देने का काम करेंगे। उसमें घी भी देने का काम करेंगे, पौष्टिक आहार देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनी तो 500 रुपये पेंशन हमारी सरकार देती थी, समाजवादी पेंशन। वो पेंशन ये लोग आए, उन्होंने बंद कर दिया। अपनी माताओं बहनों को एक भी गरीब नहीं बचेगा जिसको हम पेंशन देंगे और 1500 रुपये महीना पेंशन देने का काम करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने का काम करेंगे। एमएसपी पर हम एसपी बढ़ाने का काम करेंगे। गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 दिन के उनका भुगतान हो सके। ये हमारी योजनाएं हैं और जल्दी ही हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, तो उसमें आपको बहुत से ऐसे सहूलतें हैं जो जनता को दी जाएंगी, उसमें उसका जिक्र होगा। इसलिए आपके सामने मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल यहाँ जीत के कगार पर, जैसे चुनाव का इंतजार यहाँ की जनता कर रही है और यहाँ से इस मिनिस्टर को हटाना चाहती है जनता। जब भी मौका मिलेगा जनता तुरंत इसको हटाने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाने का काम करेगी। मौजूदा सरकार की नीतियों को किस प्रकार से आप देखते हैं? मौजूदा सरकार की नीतियाँ केवल लोगों को आपस में लड़ाने की नीति है, इनको लोगों को बांटने की नीति है। हमारी सरकार बनेगी तो सबको जोड़कर चलने का काम हम करेंगे। हर जाति और धर्म को लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना करा करके और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से हम हर जात हर धर्म के लोगों तक सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे गरीब तक हमारी योजनाएं पहुंच सके। ये हमारी सरकार की मंशा है। इनकी नीतियाँ केवल लड़ाने वाली है, लोगों को बांटने वाली है। हम जोड़ने में विश्वास करते हैं, ये बांटने में विश्वास करते हैं। आखिरी सवाल कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? बलिया की सातों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आपसे बता रहा हूँ आज के चैनल में, याद रखिएगा, सातों सीटें बलिया में समाजवादी पार्टी जीत करके यहाँ परचम लहराने जा रही है। आप डोर टू डोर जाके अपना कैंपेन कर रहे हैं, उस कैंपेन में कैसा रिस्पांस मिल रहा है फेफना की जनता का? जनता लगातार हम लोगों का स्वागत कर रही है, हम लोगों का स्वागत कर रही है और तारीख का इंतजार कर रही है। क्योंकि हम लोग तो तारीख का इंतजार कर रहे हैं, विधायक जी जल्दी से तारीख आ जाए, हम लोग इसको हटा करके और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता यहाँ के इंतजार कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है और यहाँ की जनता ने आपको चुनकर विधानसभा भेजती है, तो ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जो इस विधानसभा के लिए आपकी पहली प्राथमिकता होगी? सबसे पहले हमारी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, सड़कों का इंतजाम किया जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था का इंतजाम करेंगे। कोई गरीब आदमी, पैसे के भाव में कोई गरीब आदमी इलाज के बगैर वंचित न रह सके। सरकार ने, हमारे नेता ने एक घोषणा किया है, हमारी सरकार बनेगी तो कानून बनाएंगे कि जहां भी इलाज गरीब का होगा वो सारा इलाज सरकारी खजाने से कराने का काम हम करेंगे। हम अपने एम्बुलेंस के 108 102 नंबर एम्बुलेंस को सुव्यवस्थित करेंगे। आज ड्राइवर कहीं हड़ताल पर हैं, कहीं डीजल नहीं है, तो ये सारी व्यवस्था करेंगे कि 108 102 नंबर एक टेलीफोन पर तुरंत पहुंच जाए, तो गांव से लोगों गरीब को लेकर के इलाज कराए और इलाज करा के घर पहुंचाने का काम करें। राशन उनका दे करके, गरीबों के घर में राशन पहुंचा करके, उनका पौष्टिक राशन दे करके उनके स्वास्थ्य का इंतजाम करेंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे। गरीब के बच्चे भी, चाहे वो सरकारी विद्यालय या प्राइवेट, उसमें ऐसे एडमिशन होगा जिसमें फ्री में शिक्षा कराने का काम करेंगे। हमारे गरीब के बच्चे भी IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर और दरोगा पुलिस हो सके। पुलिस की भर्ती आएगी अपने नौजवानों के लिए। ये हमारे नेता ने घोषणा किया है कि पुलिस की भर्ती विशेष निकालनी पड़ेगी, तभी हम निकालेंगे। और 10वां 12वां नंबर ले आएगा लड़का और
दौड़ के चला जाएगा, दौड़ करके जाएगा, उसको तुरंत भर्ती करके ट्रेनिंग में भेज देंगे, क्योंकि इस सरकार ने 5 साल नौजवानों को ठगने का काम किया है। जो ही पेपर नौजवान दे रहा है, अब तक हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया कि जितनी उत्तर प्रदेश से परीक्षाएं हुई वो परीक्षा का पेपर आउट हो गया, एक भी परीक्षा क्लियर नहीं हुई, कोई लड़का नौकरी नहीं पा सका, बेरोजगारी की हालत सबसे ज़्यादा खराब है, यहाँ हमारा भूखमरी की हालत सबसे खराब है, क्राइम में हमारा ये प्रदेश 1 नंबर पर चला गया है। तो आपसे कहना चाहता हूँ सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित सुदृढ़ करने का काम हम करेंगे। बलिया खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरामैन संतोष के साथ मैं दिशान, फेफना, बलिया खबर।